हरियाणा की पहचान दुनिया भर में जहां खेलों के कारण रही है, वहीं दूध दही यहां का मुख्य भोजन भी है। इसलिए हरियाणा के बारे में ये कहावत भी है कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। देश की राजधानी दिल्ली को लगभग चारों तरफ से घेरे हरियाणा प्रदेश दिल्ली के दूध की अधिकतर पूर्ति हरियाणा से करता है। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिला का एक ऐसा गांव है जिसे दूध को लेकर विशेष पहचान है, और ये पहचान इसलिए भी है कि इस गांव में दूध मांगने पर फ्री दिया जाता है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। भिवानी जिला के गांव नाथुवास में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस गांव का कोई भी व्यक्ति दूध व छाछ नहीं बेचता, बल्कि मांगने पर फ्री में देता है। आपको बता दें कि भिवानी जिला के गांव नाथुवास में दूध फ्री दिए जाने के पीछे जहां गांव के लोगों की सेवा भावना काम करती है, वहीं इसके पीछे यहां पीढ़ियों पुरानी एक परंपरा भी है। जब गांव के लोगों ने एक महात्मा के कहने पर दूध व लस्सी को बेचना बंद कर दिया था तथा लोगों को निःशुल्क दूध देने की प्रथा चला दी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि गाँव नाथुवास के 800 के लगभग घरों में दूध की नदियां बहती हैं। यहाँ के लगभग हर घर में पशुपालन किया जाता है। विवाह, शादी हो या भंडारा आदि के लिए यहाँ बाल्टियां भर भर के दूध फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी दूध मांगता है तो उसे भी फ्री में दूध दिया जाता है। यदि किसी पड़ोसी की भैंस दूध देना बंद कर देती है तो वह भी अपनी नजदीकी पड़ोसी से निःशुल्क दूध ले लेता है तथा जिस पड़ोसी से उसने दूध लिया था उसको जरूरत होने पर उसकी पूर्ति भी वो निःशुल्क दूध देकर करता है। गांव नाथुवास में काला सोना कही जाने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसें बड़ी संख्या में पाली जाती हैं, जिनका दूध व लस्सी नहीं बेचा जाता, बल्कि लाखों रुपयों की भैंसों से उत्पन्न होने वाले दूध का घी जरूर बेचा जाता है, जिससे पशुपालन व घर का खर्च निकल सके। गांव के निवासी प्रदीप, रामनिवास, प्रीतम दलाल, कृष्णा व अंगूरी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके गांव में कई पीढ़ियों से फ्री में दूध दिए जाने की परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि गांव में कई पीढ़ियों पहले पशुओं में एक बीमारी फैल गई थी। लोगों की मान्यता है कि तब एक संत महात्मा ने ग्रामीणों को निःशुल्क दूध दिए जाने के वचन फरमाए थे, जिसको मानते हुए ग्रामीणों ने वैसा ही किया और उसके बाद पशुओं में फैली बीमारी समाप्त हो गई। तभी से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। आज भी इस गांव के ग्रामीण दूध नहीं बेचते, बल्कि किसी के मांगने पर उसे फ्री में दूध और छाछ उपलब्ध कराते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई गांव के बाहर से भी जब विवाह, शादी समारोह के लिए कोई व्यक्ति दूध लेने आता है तो उसे भी ये दूध फ्री में दिया जाता है। ये बात करते हैं गांव के कुछ ग्रामीणों से। दूध नहीं बेका, लस्सी नहीं बेका। तो कब से मानता है इसकी तो हमता थी, हमारी सासू का आगे भी थी, हम तो कर दिए पाई थी हमारी सासू, और हमने तो यही बताया कि मरी थी हमारी सासू कि न्यू करियो। तो कितनी मन शांति है गाँव अगर पापा की मानता है? मैं प्रीतम दलाल, गाँव नाथवास से। मेरे गांव में एक प्रथा है, पीढ़ियों से चली आ रही है कि हम दूध और छाछ, दही ये बेचते नहीं हैं। वो एक दूसरे को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपस में एक दूसरे को दूध दे देते हैं, और वो सेहत का ध्यान रखते हुए भी, गांव का माहौल का ध्यान रखते हुए भी पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही है। मेरे गांव में लगभग 700 के करीब घर है और लगभग हर घर में एक या दो दुधारू पशु है, और सब आपस में दूध दही का खाना, जो हरियाणा की प्रथा है, उस प्रथा पर गाँव मतलब चल रहा है। जो प्रथा हरियाणा में कहते हैं भाई दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा, तो वो मेरे गांव में पूरी ये जो बात है पूरी चरितार्थ होती है। और मेरा बाहर का व्यक्ति आता है तो उसे किस प्रकार दूध, जैसे गांव में कोई फंक्शन होया बाहर में, जैसे किसी लड़कियों की शादी होती है बाहर, जैसे भिवानी शहर के नज़दीक हम, तो वो लस्सी मांगने आ जाते हैं, वो फ्री दी जाती है। दूध भी फ्री दिया जाए। गांव में कोई फंक्शन के लिए आ गया, कोई प्रोग्राम हो गया बाहर के व्यक्तियों को, तो उसको मोल नहीं ले सकता वो फ्री बाल्टी उठाओ और गांव में घर घर हो जाओ तो उसको दूध की बाल्टी भर देंगे। अगर आप एक गिलास भी लेके जाओगे 10,000 रुपये भी, तो आपको एक गिलास दूध मोल नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटी कास्ट, गरीब, अमीर, कैसा भी आदमी है। और दूसरी बात, मेरे गांव का कोई भी बंदा कहीं भी बाहर जाके रहेगा तो भी वो दूध का बिजनेस नहीं करता है, वो डेयरी नहीं खोल सकता गांव के दूर जाके भी।
धन्यवाद।